देखिएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मेंटोर होना लाजमी है, प्री रेक्विजिट है। इसके बगैर हमने ट्रेड में एंटर नहीं होना। मैं कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम एक दफा या 2 दफा गूगल मीट के ऊपर एक सेशन रख लूं ताकि आप क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझसे पूछ सको। अच्छा जी, वो तमाम लोग जिनका डिपॉजिट $1000 से कम है उन्होंने फोकस करना है मैनुअल ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और मेरा ये वाला अकाउंट क्रिएट करने का मकसद ही यही है कि मैं आपको मैनुअल ट्रेडिंग सिखा सकूं। याद रखिएगा, आपका एल्गो डिजाइन ही आपकी मैनुअल स्ट्रेटेजी के ऊपर होता है। लिहाजा ये ट्रेनिंग सीरीज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। हर वीडियो का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी के पार्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। साइकोलॉजी हमारी क्लियर हो चुकी है। जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता चल चुका होगा कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी काफी सेशंस आ चुके हैं। लिहाजा आज का भी जो सेशन है इसको देखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप पिछले सेशंस को देखें, क्योंकि अभी हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, वो रूल्स जो कि हम किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर होने के लिए अप्लाई करते हैं। इनको आप कंडीशंस भी कह सकते हैं कि हमारी 4 कंडीशंस होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम ट्रेडिंग सेटअप को एवेलुएट करते हैं। टिकटॉक के ऊपर चूंकि मैं अपनी पर्सनल थॉट्स, अपनी जर्नी, उसके रिगार्डिंग भी कंटेंट शेयर करता रहता हूं अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग सीरीज। लिहाजा यूट्यूब के ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप जो सेशंस है उनको अपलोड किया हुआ है। अगर आप चाहो तो उसको आप देख सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। पिछले सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप बेस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं प्रॉपरली। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी सेशन आता है उसको अपने साथ साथ प्रैक्टिस करना। मैं कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम एक दफा या 2 दफा गूगल मीट के ऊपर एक सेशन रख लूं ताकि आप क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझसे पूछ सको, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर काफी ज्यादा इनबॉक्स आ रहे होते हैं जिनमें से ज्यादातर इररेलेवेंट क्यूरीज होती हैं। लिहाजा वो लोग जो कि सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और उनका गोल है कि वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने इंशाल्लाह, उनके लिए महीने में 1 या 2 दफा मैं गूगल मीट के ऊपर सेशन रखूंगा ताकि वो डायरेक्टली अपनी क्यूरीज जो है मुझसे हल कर सकें। क्योंकि याद रखिएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मेंटोर होना लाजमी है, अकेले आप कुछ भी यहाँ नहीं कर सकते हो। तो खैर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेस को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपका जो बेस स्लैश लेवल, मतलब अगर मैं कहीं पर भी बेस कहूं या लेवल कहूं, वो दोनों एक ही चीज है। हमारी जो 4 कंडीशंस होती हैं ट्रेड के अंदर एंटर होने के लिए, वो सारी अप्लाई ही हमारे बेस और लेवल पर होती हैं। अच्छा, अब ये आपने चीज ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हर ट्रेडिंग सेटअप के अंदर हमारी चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, लेकिन जहां पर भी हमारी चारों कंडीशंस या चारों रूल्स अप्लाई हो रहे हो, इसका मतलब यह है कि हमारी ट्रेड विन करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा एफर्ट मेरी इन रूल्स को डिफाइन करने में ही लगी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं पहली कंडीशन या पहला रूल। अब आपने जो लेवल ड्रॉ कर लिया, उस लेवल से प्राइसेस मूव कैसे हो रही हैं, मतलब उस लेवल को प्राइसेस कैसे छोड़ के जा रही हैं, ये मुतय्यन करता है कि सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस कितना स्ट्रांग है। मतलब जितनी स्ट्रांग फैशन के अंदर प्राइसेस मूव करेंगी आपके लेवल से, इसका मतलब है कि उस लेवल के अंदर सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस काफी स्ट्रांग है। आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो गैप के साथ ओपन होती है। ये जो गैप्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैप को ट्रेड करने के ऊपर ही डिजाइंड होते हैं, और ये जो मार्केट गैप्स होते हैं ये सिग्निफाई करते हैं स्ट्रांग इम्बैलेंस। यहाँ पर अभी आपको ऊपर पिक्चर नजर आ रही होगी, तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन हमारा सप्लाई या डिमांड जोन वो होता है जहां पर मार्केट गैप हो और जो प्राइसेस हैं वो गैप के थ्रू हमारे लेवल को लीव कर रही हो। या तो ये हो, या आप कह लो कि एक गुड जोन वो होता है जहां पर प्राइसेस एक स्ट्रांग फैशन के अंदर, मतलब बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स या बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना के लेवल को लीव कर रही हो। अच्छा, अब आपने परेशान नहीं होना, ये सारी चीजें हम लोग चार्ट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मेरा सारे का सारा फोकस आज के दिन सिर्फ और सिर्फ पहले रूल के ऊपर होगा। मैं आपको वो लेवल्स और जोन्स दिखाऊंगा जहां पे हमारी जो पहली कंडीशन है या पहला रूल है वो फुलफिल हो रहा है। इसी तरीके से 1 बाय 1 हम सारे रूल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, उनको चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, और जब हमारे सारे के सारे रूल्स डन हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे। पहले हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि जो पहला रूल है उसकी कंडीशन क्या होती है। वो अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जितनी स्ट्रांग मूवमेंट होती है अवे फ्रॉम द लेवल, वो सिग्निफाई करती है कि हमारा सप्लाई एंड डिमांड का कितना स्ट्रांग है। ये वाला रूल लाजमी आपने देखना है। बाकी 4 रूल जब हम डिस्कस करेंगे उनमें से 1 या 2 रूल्स अगर फुलफिल ना भी हो रहे हो, हम फिर भी ट्रेड सेटअप के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन ये प्री रेक्विजिट है, इसके बगैर हमने ट्रेड में एंटर नहीं होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये गेज करना है कि लेवल से कितनी मूवमेंट जो है वो स्ट्रांग मूवमेंट कंसिडर की जाएगी। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम पाउंड डॉलर के अंदर है, हर पेयर की मूवमेंट डिफरेंट होती है, उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। जैसा कि अभी करंट मार्केट प्राइस है, हम यहाँ पे 3-4 सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। तो ये आपके सामने एक सप्लाई लेवल नजर आ रहा है, ये आपको स्ट्रांग मूव नजर आई। इसके बेस के अंदर हम चले गए, यहाँ पर हमने एक सप्लाई लेवल प्लॉट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डिमांड जोन नजर आ रहा है, ये वाला जो बेस का पूरा एरिया बनता है ये रहा आपका। अब बेसिस प्लॉट कैसे करनी है ये पिछले सेशन के अंदर बहुत डिटेल से मैंने बता दिया, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, आपने उसको लाजमी देख लेना है। एक यहाँ पर आपको स्ट्रांग मूव इधर नजर आ रही है, इसको हमने प्लॉट कर लिया। उसके बाद ये आपको डिमांड जोन एक नजर आ रहा है, ये वाला पूरा, इसके हम ओरिजिन में चले गए और यहाँ पर ये हमने डिमांड जोन जो है इसको हमने प्लॉट कर लिया। अच्छा जी, अब हमने 3-4 सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया। अब बेसिकली हम क्या
देखना चाह रहे हैं कि इस पेयर के अंदर बैक टू बैक जो कंटिन्यूएशन मूव है वो ऑन एवरेज कितने पिप्स की होती है इस टाइम फ्रेम के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। अगर डेली टाइम फ्रेम होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पिप्स ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से पिप्स को वैल्यूएट कर लेते हैं कि ऑन एवरेज बैक टू बैक जो कंटिन्यूएशन मूव है उसके एवरेज नंबर ऑफ पिप्स क्या है। तो उसको मेजर करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर आगे आपने आपने प्रोक्सिमल लाइन से बैक टू बैक जो कंटिन्यूएशन मूव है फुल उसके एंड तक मेजर करना, यहाँ तक ये आपके बनते हैं 106 पिप्स। अब बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि हम एवरेज मोमेंटम मेजर करना चाह रहे हैं कि इस पेयर के अंदर एवरेज मोमेंटम क्या है। अगर हम इस डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन से ड्रॉ करते हैं और बैक टू बैक कंटिन्यूएशन मूव के हायर हाई तक जाते हैं तो ये हमारा बनता है तकरीबन 141 पिप्स। अच्छा, अगर हम इस डिमांड जोन को देखते हैं, इसकी प्रोक्सिमल लाइन से हायर हाई की तरफ जाते हैं, ये भी हमारा बनता है तकरीबन 140-145 पिप्स। इसी तरीके से हम 4-5 और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को देखेंगे और उनकी एवरेज निकाल लेंगे कि इतने पिप्स की बैक टू बैक कंटिन्यूएशन मूव हो तो इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मूव है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब ये हर पेयर के लिए डिफरेंट है, हर टाइम फ्रेम के लिए डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा गेज आउट करना पड़ेगा कुछ लेवल्स के ऊपर। जैसा कि अगर आप इस सप्लाई लेवल को देखेंगे, ये भी एक सप्लाई लेवल है माइनर सा, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सप्लाई लेवल है माइनर सा, लेकिन इसको हम कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे कि एवरेज मूवमेंट यहाँ पर अगर आप इर्द गिर्द देखेंगे तो वो तकरीबन 100 पिप्स प्लस बन रही है। यहाँ पर अगर आप इसकी प्रोक्सिमल लाइन से टोटली एंड तक जाएंगे तो ये तकरीबन 70 पिप्स बन रही है। लेकिन ऑन एवरेज जो हमारे लेवल्स हैं उनमें जो मूव्स का मैग्नीट्यूड है वो 100 पिप्स से ऊपर बन रहा है। यानी कि तकरीबन आप कह लो कि 100 पिप्स से ऊपर अगर हमें मूव नजर आती है और हमारा जो पहला रूल है उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब ये तो था सिर्फ एक रूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी 3 रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी आपने लेवल्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि बेसिस कैसे ड्रॉ किए हैं तो आपने पिछला लेक्चर देख लेना, क्योंकि अभी हमने बेस के ऊपर पहला रूल अप्लाई किया। आगे मजीद 3 रूल्स और हैं, वो चारों रूल्स अप्लाई करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि आया कि इस ट्रेड सेटअप के अंदर हमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर तो वो 4x4 का जोन है, यानी कि हमारी चारों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है ट्रेडिंग सेटअप, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी वो ट्रेड विन करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो नॉर्मली मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जब हम बैक टू बैक लॉसेस के अंदर सफर कर रहे होते हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग सिर्फ 4x4 जोन्स लें ताकि हमारी विन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो एज कम्पेयर टू 3x4 या 2x4 जोन्स। ये 3x4 2x4 का मतलब क्या है कि 4 में से 2 रूल्स फुलफिल हो रहे हैं या 4 में से 3 रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। अब जो मेरा एल्गो भी डिजाइंड है वो भी पहले 2 या 3 ट्रेड्स के अंदर 4x4 जोन्स नहीं ले रहा होता। एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग में एक और ये भी फर्क है कि एल्गो के अंदर हम लोग इवन 2x4 या 3x4 के जोन्स भी ले लिया करते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वो डेटाबेस की बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी के जोन्स को लें। तो ये था जी हमारा फर्स्ट रूल। इंशाल्लाह सेकंड रूल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आपने सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।